सबसे पहले प्रश्न, जब आप बिहार गए थे तो आपकी एक रिपोर्ट जो आपने की थी कि भाई आपने आते ही कहा था कि कुछ नहीं होगा, बदलाव तो नहीं होने वाला है, किस आधार पे आपने कहा? उसके पीछे दो कारण थे। जिस तरीके का लोग कह रहे हैं कि यह चुनाव विकास के नाम पे हुआ है, लेकिन मैं फिर मानता हूं कि जाति अहम रोल निभाया, उससे ज्यादा अहम रोल धर्म निभाया। बीजेपी और जेडीयू की सफलता सुशासन से ज्यादा जातिवाद के ताने बाने को तोड़ने में रहा। जेडीयू और बीजेपी ने हिंदू जो जातियों में बटा हुआ था उस जाति गठबंधन को तोड़ा है और उन्हें एक हिंदू छत्र के नीचे लाने का काम किया, जिसकी सफलता चुनाव में दिख रही है। औरतों को इसमें सबसे सक्रिय भूमिका निभाया औरतों ने, जो बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ली, जिनके ऊपर ये कहा जाता था कि बिहार की औरतों का इंटरेस्ट चुनाव में कम होता है, उन्होंने दिखा दिया कि लोकतंत्र की असली पिलर, असली लोकतंत्र की खंभा वही है। ज्योति कलश जी, औरतों की भूमिका को आप किस तरीके से आंकते हैं? क्या जो बीजेपी या जेडीयू की तरफ से उनके अकाउंट में कुछ पैसे डाले गए उसका असर था या कुछ और कारण थे? जी प्रसून जी, सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं प्रणाम, नमस्कार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने मुद्दा उठाया, जो औरतों ने पार्टिसिपेट किया है, 72.8% पार्टिसिपेशन फेज़ 2 में, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे हिसाब से जेडीयू की जो स्ट्रैटेजी रही है विमेन खाते में 10,000 रुपया डालना, वो एक बड़ा सैल्यूटेरियस जिसको कहते हैं, बहुत ही उसका अच्छा असर दिखा है विमेन वोटर्स के ऊपर। और जो कुछ भी लॉस हुआ जेडीयू को, मेरे हिसाब से जो मेरा आकलन है, फर्स्ट फेज़ में उसको कवर अप किया है जेडीयू ने सेकंड फेज़ में, तो और इससे फ़ायदा बीजेपी को भी हुआ है। ज्योति जी, तो फिर ये जो आंकड़े हम लोग देख रहे हैं एनडीए के, इन आंकड़ों में आप किसका योगदान ज़्यादा मान रहे हैं? आप इन आंकड़ों में क्या ये समझ रहे हैं कि ये जो 100 से ऊपर का जो आंकड़ा है एनडीए को जो मिला है, इसमें जेडीयू का हिस्सा ज़्यादा है, जेडीयू की काबिलियत है, या बीजेपी की सफलता है? मेरी आकलन कुछ और कहती है। मुझे ये लग रहा था, और अभी भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी की, वो करीबन 70% है। जो विनेबल सीट्स हैं बीजेपी की, मुझे लग रहा है कि 100 सीटों में 70 सीट आनी चाहिए बीजेपी। जेडीयू पर हमारा रिजर्वेशन है, मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएगी। और फेज़ 1 का अगर परिणाम बाद में अगर एनालिसिस किया जाए, रिजल्ट निकलने के बाद, परिणाम आने के बाद, तो मुझे लगता है कि जो 42 सीट्स पिछले बार मिली हुई थी जेडीयू को, इस बार मुझे लग रहा था 35 के आसपास आना चाहिए, कुछ गिरेगी। लेकिन जो फैक्टर जो अभी बातचीत हो रही थी कि जो खाते में पैसे गए हैं, वो एक इम्प्रूवमेंट फैक्टर है जेडीयू के लिए, वो इसके फिगर को ऊपर ले गई है, और इसी से जेडीयू ने कवर अप किया है जो कुछ भी लॉस हुआ उनका फेज़ 1 में। फेज़ 2 पार्ट में जेडीयू ने उसको कवर किया, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जेडीयू के पास।